Good morning, students. How are you? I am fine. I am Kuldeep Singh, your computer teacher, and we were discussing our chapter Introduction to Word Processor. हमारा चैप्टर चल रहा था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड प्रोसेसर के। वर्ड प्रोसेसर में मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड 2010 कराया था। आज हम बात करेंगे कर्सर, एमएस वर्ड में कर्सर क्या होता है। तो द वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन in the document window is called cursor। जो आपके डॉक्यूमेंट एरिया में, जहां पर डॉक्यूमेंट एरिया लिखा जाता है, टेक्स्ट एरिया होता है, वहां पर एक इस तरह वर्टिकल लाइन ब्लिंक करती रहती है, जाती है, आती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर। वी कैन मूव द कर्सर इन डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द कर्सर कंट्रोल की। हम कर्सर को कैसे मूव करा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एरो की, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल की, एरो की। That's called cursor control key। ये एरो की को ही हम कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। इट इज देयर आर 4 एरो कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन ऑन द कीबोर्ड। विद द हेल्प ऑफ माउस से हम क्या कर सकते हैं? कर्सर को मूव करा सकते हैं। और भी कुछ की होती हैं जिनसे हम अपना कर्सर को मूव कराते हैं। सपोज दैट आपके यहाँ पर कुछ की है, होम की है। होम की से क्या करते हैं? व्हेन यू प्रेस होम की, इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। आप यहाँ पर अगर लाइन कोई लिख रहे हैं तो होम की क्या करेगी? आपके यहाँ पर कर्सर को ब्लिंक कराना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है CTRL प्लस होम की। इफ यू यूजेस कंट्रोल विद होम की के साथ अगर हम कंट्रोल यूज करते हैं तो दिस कॉम्बिनेशन की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि मींस जो भी आपने डॉक्यूमेंट स्पेस लिखा है उसके स्टार्टिंग में ब्लिंक करा देगी माउस को। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपकी एंड। इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। END ये क्या करता है? जब आप एंड की प्रेस करते हैं तो जो लाइनिंग आप लिख रहे हैं या जिस लाइन पर आप हैं वो माउस को, कर्सर को उस लाइन के एंड में मूव करा देती है, जैसे कि ओके। देन नेक्स्ट CTRL प्लस एंड की। कंट्रोल के साथ जब हम एंड की यूज करते हैं तो दिस कॉम्बिनेशन मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एंड में कर्सर को मूव करा देती हैं। पेज अप की एंड पेज डाउन की। पेज अप की बात करते हैं तो पेज अप क्या करते हैं कि जो कर्सर है उसको 1 पेज अप कर देता है, स्क्रॉल कर देता है। पेज डाउन, इट स्क्रॉल डाउन 1 पेज। ये 1 पेज आपका डाउन चला जाता है डाउन की से, पेज डाउन से, और यहां पर पेज अप हो जाता है स्क्रॉल में। ठीक है। Then we discuss our new point
mouse pointer. ए स्मॉल एरो, यहां पर आप देख रहे हो कि माउस पॉइंटर में मैंने स्मॉल एरो जो बनाया, ये होता है आपका माउस पॉइंटर. ए स्मॉल एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर जो आपको छोटा सा ये एरो दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर. व्हेन वी वर्क मोस्टली इट्स चेंज इन द आई बीम सीन. आई बीम, इन दिस से जब हम लिखते हैं तो ये क्या करता है, इस शेप में चेंजेस हो जाता है. In this session, it refers to as a text cursor. अगर हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर की, वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या कैसे कहलाता है आपका ये टेक्स्ट कर्सर. इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कर्सर. We can edit the text by moving the text cursor over the text and clicking on the desired text to edit. Now, next topic, creating a document. In word processor, how to open a new document. So then, see. First point, click on File tab and select the new option. The backstage view appears. Second point, select the blank document option from section and click on create button. बात करते हैं हम एमएस वर्ड में किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए. तो यहां पर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड देन सेलेक्ट न्यू ऑप्शंस. द ब्लैक स्टेज व्यू अपीयर्स. Then select the blank document from the available template section and click on create button. Suppose that we have right to this file tab. सबसे पहले आप फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, देन न्यू. आपको एक विंडोज ओपन हो जाएगी आपकी, तो वहां पर आप सेलेक्ट कीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट. Blank document blank document, then create and आप और क्या कर सकते हैं, प्रेस CTRL+N.
आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, CTRL+N. दिस इज द कॉम्बिनेशन की टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट. Saving a document. Next point is saving a document. नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं कैसे हम एक डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन फाइल टैब, देन सेव ऑप्शन, देन टाइप नेम, then save button. Click on save button. ये थी शॉर्ट फॉर्म. अगर मैं बात करना चाहूँ तो शॉर्ट की होती है आपकी CTRL+S. एक और तरीका होता है आपका, फर्स्ट तरीका ये कि क्लिक ऑन फाइल टैब पर जाइए, देन उसमें सेव ऑप्शन चूज कर लीजिए. वहां पर आपको टाइप नेम करना होगा, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हो तो वो फाइल नेम दे दीजिए, उसके बाद सेव बटन कर दीजिए. शॉर्ट की होती है आपकी Ctrl+S. एक और वे है इसका, सेकंड वे, देन थर्ड वे. थर्ड वे इज द क्लिक ऑन सेव बटन which appear on the quick access toolbar, present on quick access toolbar. यह होता है आपका सेव करने का तरीका. This is the way to save. Okay, thank you.